नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, नदी अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं बता दूं मैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ मिलकर जाल का निर्माण करती है, वह जाल ही अपवाह तंत्र के रूप से जानी जाती है। उसी जाल को ही हम लोग नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही खतरनाक नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अपरदन होता है, और मार्ग परिवर्तन के लिए यह नदी जानी जाती है। दोस्तों, इसका प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना भी इसका प्रमुख कारण है। इस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत ही बाढ़ अपरदन एवं मार्ग परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, भारत में प्रायः नदियों को स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो पुल्लिंग के अंतर्गत इसको लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा जी के पुत्र। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, हमारा जब तक मैप तैयार नहीं हो जाता उसके बाद हम अच्छे से एक एक नदियाँ बना के उसकी सहायक नदियों को ड्राइंग करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ये हमारे 7 सिस्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये हमारा है भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, और यह भूटान है, भूटान, और ये हमारा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रमुख रूप से बहती है, और ये हमारा राज्य में है मेघालय। दोस्तों, ये मेघालय राज्य है, और उसके जस्ट ऊपर है हमारा असम, और उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। ये राज्यों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश के पूर्व तरफ नीचे लास्ट दक्षिण तरफ में है नागालैंड, उसके नीचे है मणिपुर, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, और उसके नीचे है मिजोरम, और मिजोरम के पश्चिम तरफ बच गया हमारा त्रिपुरा, और एक बच गया हमारा सिक्किम। ये दोस्तों हमारा सिक्किम है, और इसकी राजधानी गंगटोक है। ये हमारे 7 सिस्टर्स कंप्लीट हो गए, और इधर इस तरफ है पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों, भारत का सबसे महानतम पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर तरफ से नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, ये हमारा मानसरोवर झील है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद धीरे धीरे असम में प्रवेश करती है। असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों। और इधर हमारा है गंगा नदी। गंगा नदी भागीरथी तरफ से निकलती है उत्तराखंड से, और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर।
दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पूर्वी तरफ के सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा से अचानक से मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में सदिया नामक जगह में प्रवेश करती है। और दोस्तों यहाँ से सदिया से धुबरी हमारा नेशनल वाटरवे भी बना हुआ है, तो उसको आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ प्रवेश करती है तो इसकी सहायक नदियाँ अरुणाचल प्रदेश तिब्बत तरफ से आती है। एक है लोहित नदी आती है और एक है दिबांग नदी और एक है सिकांग नदी। तो दोस्तों ये पूर्व तरफ से लोहित, दिगांग और सिकांग 3 नदी आती हैं। और एक है हमारा नागालैंड से आता है एक नदी धनसिरी। दोस्तों ये हमारा धनसिरी नदी नागालैंड से आती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह चीन में इसको सांगपो कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका नाम सांगपो है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। यहाँ से यहाँ तक दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम, दोस्तों ये हमारा असम राज्य है, यहाँ से यहाँ तक असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना, ये नदी जमुना हो जाती है। अब इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। दोस्तों इधर अरुणाचल प्रदेश के साइड से तिब्बत के पठार से एक नदी निकलता है सुबनसिरी। यह सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, सुबनसिरी। और नेक्स्ट हमारा है कामेंग। यह भी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, कामेंग। यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा मानस। मानस दोस्तों भूटान से निकलती है। भूटान तरफ से तिब्बत के पठार से होते हुए भूटान से होते हुए ये असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दोस्तों असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसको भी आप ध्यान में रखिए, और मानस नदी भी है। और एक नदी है हमारा संकोश नदी। यह भी तिब्बत तरफ से निकलती है, भूटान होते हुए ये पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीमा रेखा बनाती हुई यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और एक दोस्तों सिक्किम में है हमारा तीस्ता नदी। यह बहुत ही फेमस नदी है, सिक्किम का एकमात्र बहुत ही फेमस नदी तीस्ता नदी। यह जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम में, नितामू झील से, और यह भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और दोस्तों एक नदी है हमारा मणिपुर में, एक नदी है बराक नदी। दोस्तों बराक नदी मणिपुर से निकलकर असम होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह है बराक नदी। दोस्तों एक नज़र सहायक नदियों पर डालते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है। और दोस्तों ये हमारा लोहित नदी, यह लोहित नदी है, और ये दिबांग नदी है, और ये सिकांग नदी है, और ये हमारा है धनसिरी। ये दोस्तों धनसिरी है, नागालैंड से निकलता है। और सुबनसिरी नदी, धनसिरी और सुबनसिरी। और ये हमारा दोस्तों कामेंग नदी, और ये है मानस, और ये है संकोश नदी सीमा रेखा बनाता हुआ, और यह है तीस्ता नदी। और दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में हमारा है माजुली द्वीप। दोस्तों असम में यह नदी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बनाती है, और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसलिए यह बहुत ही फेमस है। तो यह असम में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से परिवर्तित हो जाती है, जमुना बन जाती है। और ये हमारा है बराक नदी। और इधर से आता है गंगा नदी,
यह बांग्लादेश जब प्रवेश करता है तो इसका नाम पद्मा चेंज हो जाता है, पद्मा नदी। तो जब गंगा और पद्मा मिलके बांग्लादेश में मेघना बनती है और ये सुंदरबन डेल्टा के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के नोट्स पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, क्लियर है। और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर, सिर्फ भारत में 916 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम हैं, जैसे चीन में सांगपो नदी बोला जाता है, चीन में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत का पठार मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। विश्व गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया है, माजुली द्वीप को। और इसकी सहायक नदियां हैं, दाहिने तरफ से आती हैं सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और संकोश और कामेंग। और बाएं तरफ से है लोहित, दिबांग, बूढ़ी दिबांग, दिहांग और धनसिरी, कलांग, कपिली। ये सब इसके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं। अब देख लेते हैं तीस्ता नदी पर एक नज़र डालते हैं। तीस्ता नदी असम से निकलती है दोस्तों, सॉरी सिक्किम से। इसका उद्गम सिक्किम से कंचनजंगा जेमू हिमनत से तीस्ता नदी निकलती है, सिक्किम के कंचनजंगा क्षेत्र के जेमू हिमनत से। और इसकी लंबाई है 309 किलोमीटर। और तीस्ता की सहायक नदियां हैं रांगपो, लांचू, रंजीत, रानीखोल आदि तीस्ता की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा है सुबनसिरी नदी। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी। इसकी लंबाई है 442 किलोमीटर। यह नदी तिब्बत हिमालय से निकलती है, तिब्बत हिमालय से निकलती है। और नेक्स्ट है मानस नदी। मानस नदी, इसका उद्गम भी तिब्बत से होता है और यह भूटान से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, असम राज्य से होते हुए। अब इसकी जो कुल लंबाई है 376 किलोमीटर है और 272 किलोमीटर भूटान में बहती है और बच गया 104 किलोमीटर यह भारत में बहती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है भारत में। नेक्स्ट हमारा लोहित नदी। इसका उद्गम भी तिब्बत जयाल छू पर्वत श्रेणी से होता है ये, और इसकी लंबाई है 191 किलोमीटर। और इस नदी के पानी का रंग हल्का लाल होता है दोस्तों। लोहित का नाम ही शाब्दिक अर्थ जो है लोहित का लाल, हल्का लाल होता है। तो लोहित नदी के पानी का रंग भी हल्का लाल होता है। इसका रीजन है यहाँ की लाल मिट्टी और चट्टानों के कारण यह लाल होता है। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल, इसका नाम चेंज किया गया है, 9.15 किलोमीटर लंबा है। लोहित नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल, देश का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल। दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।